हर चीज बदलती रहती है, अविनाशी चीज एक ही है और वो है कुल मालिक, सबका कर्ता धर्ता हरता। हम सभी काम करते हैं लेकिन उसी को भूल के बैठ जाते हैं। जानते सभी हैं, जरूरत पड़ती है तो याद भी करते हैं, याचना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं। किस लिए कि चाहते हैं कि हम वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन समय रहते हुए अगर मालिक को याद किया जाए तो उस दुख की घड़ी का समय उनको देखना ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं देखना पड़ता? इसका मतलब ये नहीं है कि दुख आएगा नहीं, प्रारब्ध कर्म का परिणाम है, दुख आएगा। लेकिन जिसने दुख और सुख के रूप को समझ लिया है, उसके भेद को जान लिया है, वो उससे अपने मन में ये धारणा कर लेगा कि ये मेरे ही किए कर्म का परिणाम है और मुझे ही इसको पूरा करना है, तो उसको इतनी तकलीफ और पीड़ा नहीं होगी। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि समभाव में जीना जब सीख जाओगे, हर प्रकार से मन के अंदर संतोष आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा और इस चीज को पहचान लोगे कि कर्म और कर्म का फल हर जीव को अपना भोगना पड़ता है। लेकिन उन सब का इलाज बताया है और उनका इलाज यही है कि पहला जो अभी आपने श्रवण किया मंगल कबीर साहब का, जिसमें कही सुमर सुमर हरि नाम या चिरंजी जीव रे, तेरी भव सागर में नाव सूरज से खेव रे। चेतावनी दी, समझाया इस जीव को कि इस दुनिया में तू आया है, अनजाना है, और इस प्रकार से मान ले कि तेरे जीवन की नैया एक बहुत बड़े भवसागर के बीच में है। रास्ता कोई नजर नहीं आता है लेकिन तरीका है उसका, और उसका तरीका क्या है कि उसको पार करने के लिए, जैसे नाव को पार करने के लिए खेवट की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार से पूरे मुर्शिद की तलाश कर और उनके बताए हुए, उनके दिए हुए जो उपकरण हैं, और सतगुरु उपकरण क्या देता है, वो नाम का भेद समझा के कहते हैं कि अगर अपने जीवन को सफल करना चाहता है तो इस नाम की कमाई कर। लेकिन उसमें जल्दबाजी की बात नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि अभ्यास कर लें, 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीने 6 महीने साल 2 साल, और फिर आके पूछते और शिकायत करते हैं कि जी मेरे से तो जो आपने बताया ना प्रकाश दिखाई देता है, ना धुन सुनाई देती है, और मेरे दुनियादारी के दुख और कष्ट भी नहीं मिटते हैं। मैंने तो जब से नाम लिया है दुख और ज़्यादा आ गए, दुख ज़्यादा आ गए। दुखों को और सुख को समझे ही नहीं हम। दुनियादारी की बातों के सुखों के लिए जो चाह करते हैं तो दुनियादारी के दुख भी उनको ही झेलने पड़ेंगे। लेकिन नाम में दुख नहीं है, सुख ही सुख है। नाम इन दुनियादारी की चीजों के लिए नहीं है। संतों से जो नाम मिलता है वो जीव के कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके जन्म मरण के रोग से उनको बरी कराने के लिए है। वो जीव संसार में फिर नहीं आता। और जो काल के जीव हैं वो तो मुसाफिर बने रहते हैं, आते हैं जाते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि नाम को दिनचर्या का एक आवश्यक अंग बनाओ। ये ना सोचो मुझे कितने दिन के लिए करना है। ये तो जब तक जीवन है तब तक नाम भक्ति गुरु द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है उस पर चलना है, क्योंकि वो हमारे जीवन को संभालने वाला
हमारे कलह कष्ट और पापों को मिटाने वाला, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमारा हित होगा और उसी से हमारे दुख मिटेंगे। नहीं तो इसी मंगल में आगे कहा गया कि जो इंसान उस नाम की महिमा को नहीं जानता है, उसकी कमाई नहीं करता है, तो वो इंसान तो इस प्रकार से है जैसे मिट्टी का ढेर। या कहते हैं कि उन लोगों को याद करो जो बड़े बड़े बहादुर हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े शक्तिशाली हुए, बड़े बड़े धनवान हुए, आज उनका नामो निशान नहीं है इस दुनिया में। तो जब वो भी नहीं कुछ कर पाए, वो भी यहाँ नहीं रहने पाए, तो हमारी क्या औकात, क्या गिनती है। लेकिन उसके पीछे की कहानी यह है कि वो क्यों नहीं ऐसा कर पाए, क्योंकि उन्होंने प्रभु को बुला दिया। ध्रुव की बात नहीं सुनी। ध्रुव एक छोटा सा बच्चा था, राजा की 2 रानियां थी। जब राजा की गोद में एक दिन बैठ गया, सुनीति और सुरुचि उनका नाम था। राजा को एक रानी ज्यादा प्यारी थी, उसी के लड़के से प्यार करता था, वो बहुत ईर्ष्या करती थी। तो राजा की गोद में एक दिन ध्रुव जब बैठ गया, और जब वो आई उसकी मौसी, तो उसने देखा और उसको देख के कहने लगी कि अगर ज़्यादा ही तुझे राजा की गोदी में बैठने का चाव था तो मेरे गर्भ से पैदा होता। खड़ा हो यहाँ से। ध्रुव रोता हुआ सोचता है, राजा बेटा मैं भी हूँ, ये मेरा पिता भी है, मेरी माँ इसकी रानी भी है, सब लोग कहते हैं कि ये राजा राजपुत्र है, फिर मुझे अधिकार क्यों नहीं है। छोटा बच्चा है, अनेकों सवाल दिमाग में पैदा हुए। माँ के पास जाता है, जाके कहता है, माँ मुझे आप ये बताओ, आप रानी नहीं हो? बोली कि हूँ रानी। तो आप मेरे पिताजी की पत्नी नहीं हो? बोले कि इसी की पत्नी हूँ। बोला मैं आपका पुत्र नहीं हूँ या राजा का पुत्र नहीं हूँ? बोला कि राजा का पुत्र भी तो है, मेरा भी है। कहने लगा तो फिर राजा की गोदी में मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मुझे क्यों अधिकार नहीं है, और आपके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं होता? सोच के जवाब देती है, कहती है, बेटा पिछले जन्म में मैंने मालिक का नाम नहीं लिया और उसकी सजा ये मिली है। कहने लगा क्या? कि पिछले जन्म में मैंने परमात्मा को याद नहीं किया और उसका कारण, उसका परिणाम ये है कि मेरे साथ ये सलूक इसलिए हो रहा है। बोला तो अब कहाँ मिलता है? ज्ञान जब इंसान को होना होता है तो एक ही बात में हो जाता है। कहता है वो कहाँ मिलेगा, कि वो तो बहुत दूर रहता है, उसको बहकाने के लिए कह दिया कि वो ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? कि उसके लिए तो बहुत आदमी को त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं, उसकी बड़ी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, उसके लिए बड़े बड़े आदमी को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बोला क्या हो गया, मैं उनको प्राप्त करके ही मानूंगा। और वो छोटा 7-8 साल का बच्चा जंगल में चला गया। उसका रास्ता बदल दिया किस चीज ने? लेकिन इसमें सोचने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि क्या कहा कि पिछले जन्म में मैंने नाम की कमाई नहीं की, प्रभु को भुला दिया। तो जो मालिक के नाम से मुंह फेर लेता है उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, परंतु हम तो देखते हैं दुनियादारी की आंखों से। ये आंख हमारी लगी हुई है, हमारे शरीर में है, हमारी हैं, लेकिन देखते किस चीज को हैं? दुनिया को। अपने अंदर नहीं झांकते। हमें देखने वाली आंख नहीं है ये जो दुनिया की देखने वाली आंखें हैं, उनको देख के हम काम करते हैं। हमको खुद को देखने वाली आंख तो जब खुलेगी जब तुम गुरु के बताए वचन पे चल के अंदर में प्रवेश करोगे और अपने आप को जानोगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे अंदर कमियाँ क्या हैं, मुझे क्या करना चाहिए, और ये जीवन का अंत क्या होगा, परिणाम क्या होगा। क्या मैं कर्म करता हूँ, ये शुभ कर्म है, नेक कर्म है, या इन कर्मों का परिणाम क्या फायदा देगा मुझे? वो आंख अपने आप को देखने वाली है। ये चीजें जो बारी लगाई गई है, 9 दरवाजे,
इस शरीर में जो 9 दरवाजे लगाए गए हैं, ये दुनियादारी की चीज़ों को देखने के लिए, उनको परखने के लिए, उनको जांचने के लिए, उनको रसों को भापने के लिए, ये इस शारीरिक आनंद के लिए है, आत्मा आनंद के लिए नहीं है। सुरत के आनंद इनमें नहीं है। ये तो सिर्फ मन के खेल में है। मन और शरीर में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो संतों ने इसीलिए इस जीव को बार बार समझाने के कहा कि अगर अपने जीवन को सफल करना चाहता है तो मुर्शिद पूरे की खोज करके और उनकी आज्ञा में बरत के जो जैसा वो बताते हैं वैसा करते जाओगे तो तेरी अंदर की आंख खुल जाएगी, ज्ञान की आंख खुल जाएगी। तुझे वो भेद मिलेगा जिसको ढूंढने में दुनियादारी की चीज़ों में हम घूमते हैं, बनावटी चीज़ों में उनको तलाशते हैं, कहीं पत्थर में, कहीं पानी में, कहीं यज्ञों में, कभी तीर्थों में, कितने कितने कष्ट उठाए। लेकिन जिन्होंने भी पाया, अंत में जब शिथिल हो गए, एक जगह बैठे और अपने अंतर में खोज की, तो जिसने भी पाया अपने अंतर में पाया। उसकी खोज करने के लिए जब बारी दुनिया की तरफ से ध्यान हटा के और उन्होंने अंदर की तरफ ध्यान लगाया, क्योंकि इंसान का शरीर इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना और नक्शा है। जब वो चीज़ रमी हुई है, रोम रोम में है, उसको समझने के लिए इंसान अगर समय निकाल के कुछ समय के लिए चिंतन करे तो उसको ये भेद समझ में आता है कि जिसको तलाश करने के लिए हम क्या क्या प्रयत्न करते हैं, वो तो हमारे पास में ही है। कबीर साहब ने कहा कि घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक साहब का है कि नानक इस संसार को होया मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जिसको हो जाता है उसको दिखाई नहीं देता। चीजें तो सारी रहती हैं दुनिया में, लेकिन जिसकी आंख नहीं उसको दिखाई नहीं देती। कहते हैं वो घट में है, लेकिन सूझत का मतलब दिखाई नहीं देता उनको। तो ऐसे जीवन को लानत है। क्या जीवन है वो जो अपने अंदर में ही तलाश नहीं कर सका, उसको नहीं पा सका। अगर इसे इंसान को याद रहे अपनी सारी बातें, तो जो ये बातें जो बताई और सब सुनते आए, कहते आए कि गर्भ में इस जीव ने कहा था भक्ति करूंगा, मालिक मुझे बाहर निकालो। सब जीवों को ये पता है कि इस 84 लाख योनि में इंसान के जीवन से उत्तम कोई जीवन नहीं है। उसका ये कारण नहीं है कि इंसान एक सुंदर रूप धर के एक अच्छा नमूना है। ये नमूने तो इसे बनाने वाले ने, दुनिया के रचने वाले ने, जैसे कुम्हार आवे में अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, ये बना दिए। लेकिन इसकी खूबी जो है वो ये है कि इसी योनि में गुरु मिलता है और किसी योनि में गुरु नहीं मिलता। किसी योनि में उनको समझाने वाला, रास्ता दिखाने वाला या उनके कर्म के बारे में बखान करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु के रूप में इस चोले में जब वो सरगुण रूप धार के शब्द रूप उनको सारा भेद समझा के और इस दुनिया के झमेले से बाहर लेके जाता है, वो सतगुरु कहा जाता है। लेकिन लानत उन जिंदगियों को है जिनको सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो परमात्मा और मालिक की भक्ति से दूर हैं। समय निकाल के आदमी कितना भी जरूरी क्यों ना हो, इससे जरूरी हमारा कोई काम नहीं है। नहीं तो जीवन का अंत हो जाएगा और अंत टाइम में फिर पछतावा होगा। फिर याद करते हैं, याद करने का समय जब होता है जब भूले रहते हैं, और जब वक्त आ चुका होता है, दरवाजे पर मौत खड़ी होती है, तब उसके लिए हम फिर कहते हैं कि ओह अब मेरा क्या होगा। अगर जिंदगी को पहले से इंसान भांप ले, सोच ले कि आखिर पैदा हुए हैं, उनका जीवन का अंत भी होना है, और ये जीवन रहते हुए जो इंसान नेक काम करके नहीं जाता और अपने जीवन को नहीं संवारता है या जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता है, तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए संतों की वाणी जो भी सुनते हो, सुन के उसके ऊपर गौर करोगे तो आपको रास्ता दिखाती है। क्यों दिखाती है? अगर सच्चे आप रास्ते पर या अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले हो तो आप इसी चीज़ की तलाश में रहते हो कि कोई मुझे सहारा दे ताकि मेरा अंदर का रास्ता खुले,
मुझे नूरी रूप गुरु दिखाए और ये पूरा इस जन्म मरण के बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊं, बार बार इस संसार में ना आऊं, ना दुख उठाऊं। यहाँ रह के कौन जीव सुखी है? अनेकों प्रकार के दुख लगे हुए हैं। कुछ बंधन बना लिए हमने, उनका दुख है। कुछ चीज़ों का संग्रह कर लिया, जुदा होती है तो उनका दुख है। जिनको कुछ को अपना मान लिया है, उनसे अगर जुदा होना पड़ता है तो हमें दुख है। लेकिन सब के सब को छोड़ के जब जाते हैं तो उन सबको हमारा दुख है कि वो क्यों गया हमारे बीच से। क्या संबंध था, क्या रिश्ता था? कुछ दिन का मेहमान थे, साथ बैठे थे, साथ रहे, लेकिन उसमें हमने अपना आप मान लिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये मुसाफिर खाना है, चंद दिन का संग साथ है, फिर सब ने यहाँ से उड़ जाना है। पक्षी बैठे डाल पर रणमिल चोलर लाए, भोर भई जब उड़ चले अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये तो इस प्रकार का है कि शाम का टाइम जब होता है तो पक्षी विश्राम करने के लिए पेड़ पे बैठ जाते हैं। वो पेड़ पे हक नहीं जमाते कि मेरा है ये, लेकिन सुबह होता है तो सारे के सारे अपने रास्ते फिर चले जाते हैं। उनको ना उस बंधन पेड़ से है, ना इसी प्रकार ये जीव भी संसार में है। इस संसार में इस पेड़ पर रुकता है कुछ दिन के लिए, फिर चला जाता है छोड़ के। इसका ये नहीं पता कौन रास्ते गया और किस स्थान पर गया। तो कबीर साहब ने समझाने के लिए बात कही इसके लिए, अरे मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आवेगा। चोर सिपाही आके ले के जाएगा। चोर है वो, चुपके से आएगा। चोर चोरी करते चुपके से करते हैं ना। सिपाही के पास कानून का डंडा है, ताकत है उसके पास। इसी प्रकार से जो चोर तुम्हें लेने के लिए, जीव को लेने के लिए आता है, वो भी चुपके से आता है, कोई संदेश नहीं देता। कोई कहता है इसको हार्ट अटैक हो गया, कोई कहता है कि दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई कहता है ये डूब गया, कोई कहता है उसने जहर खा लिया, कोई कहता है किसी ने उसको मार दिया। लेकिन उसको नहीं पता था उससे पहले वो क्या क्या दावे करता था। वो अपने शरीर को त्यागने से पहले पूरी दुनिया का ठेकेदार बनना चाहता था। बच्चों के लिए ये करूँगा, मैं कोठी बनाऊँगा, महल मकान लूँगा, मैं ये करूँगा। अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, उनके बनाने करने के लिए सोच सोच में जीवन गंवाया। तो कबीर साहब कहते हैं कि अरे मन तो होशियार रहे, वो चोर सिपाही जब आएगा तो तुझे ऐसे चुपके से ले जाएगा, ना कोई हथियार तुझे काटेगा, ना तेरा कुछ बिगाड़ेगा, तो यूं का यूं दिखाई देगा। लेकिन जो चीज़ है तेरे अंदर बोलने वाली, काम करने वाली, उसको निकाल के ले जाएगा। तो जो अगर हमने, और क्या होगा आखिर में कि हमारा ढूंढने से पता भी नहीं मिलेगा, खोजी कोई खोज भी नहीं पा सकेगा कि किस रास्ते गए और कहाँ जाके हम टिके, कि उनको कभी आज तक ये नहीं पता किसी को हमारे जो पहले थे कितने प्यारे थे, जुदा हुए कहाँ गए, कहाँ हैं वो। लेकिन जो एक झूठी हमने उनसे नाते जोड़े कुछ समय के लिए, वो हमें दुख दे गए, क्योंकि वो हमारे थे नहीं। हमारे होते तो या तो हमें भी साथ ले जाते या हमारे से जुदा होके नहीं जाते। लेकिन ये बात भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि ताना बाना हमने खुद बना है। जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाड़ा खुद बनती है, बन के उसके अंदर ही मर जाती है, इसी प्रकार ये जीव भी इस भ्रम में, संसार में एक जाड़ा बुन लेता है, इसी के अंदर फंस के मर जाता है, उसे निकलना नहीं चाहता। निकलने का रास्ता एक ही है कि संतों की शरण, सत्संग करे, नाम की कमाई करे, तो ये जीव बचा रहे, नहीं तो कोई तरीका नहीं। तो कबीर साहब ने कही, तीर तबर तलवार न बरछी, नहीं बंदूक चलावेगा। ना तीर तबर तलवार बरछी कुछ नहीं चलाएगा वो, लेकिन कैसे चुपके से पकड़ के ले जाएगा। इसलिए जब उस समय का पता नहीं है किस समय हम चले जाएंगे, और वो चुपके से हमें ले भी जाएगा, उस पर कोई जोर भी नहीं चलेगा, एक पल की इंतजार भी नहीं करवाएगा, फिर इंसान किस चीज़ के लिए दावे ठोकता है। क्यों नहीं अपने बारे में सोचता, इस जीव के हित के बारे में सोचता, क्यों नहीं उस बात को याद करता कि मैं इस संसार में क्यों आया था, क्यों आया था, क्या करना था। ये भी बात विचारी है। कोई यहाँ का संगी साथी नहीं, झूठी सबकी यारी है।
मतलब के हैं सब, अपना मतलब निकल गया, फिर लगता सबको खारी है। तारा चंद्र है चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी है? चोरों के संग रहते हैं हम, क्या साहूकारी है उनकी? बोलो। ये मतलब ही साथी हैं, लेकिन दूसरों के मतलब निकालते हो, अपना मतलब नहीं निकालते। सच्चे बन के जब तक गुरु की शरण में नहीं जाते, गुरु की बातों पर अमल नहीं करते, अपने जीवन के बारे में, अपने सुधार के बारे में, अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते, अपने दुख और पापों का निवारण करने का प्रयत्न नहीं करते, दुनियादारी की बातों में फंस के अपना सारा समय बर्बाद करते हैं, तो ये जो कही थी दुविधा को कर दूर, ये दुविधा है। ये संसार में ये दुविधाएं बंधी हुई हैं जीव की। इन दुविधाओं को दूर करके नाम को सेव, इन दुविधाओं को दूर करके और मालिक के नाम का सुमरण कर, उसका चिंतन कर, उसी को याद रख, उसी से हमारा कल्याण होना है, उसी से हमारे दुखों से निवृत्ति होगी और उसी से हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि जिसके पास नाम है उसके सारे कार्य सिद्ध हैं। परंतु ये नहीं, अजीब अजीब बात आपको बताऊं तो हैरान रह जाओगे। ये जीव इतना मतलबी है, जब मतलब पड़ता है तो बड़ी बड़ी बातें याद दिलाता है। कोई कहता है कि मेरा भाई आपकी गोदी में खेला करता, लेकिन आज वो नहीं आता, वो बुरा बोलता है, वो ये करता है, वो करता है। वो दोष भी गुरुओं को ही देते हो, अपने आप को नहीं संभालते। अरे गुरुओं का संग करके, सत्संग में रह के तुम्हारी बुद्धि नहीं पलटी, तुम्हारे ख्याल नहीं पलटे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, कहाँ बदलेगा इंसान? क्या मिलेगा उसको सत्संग में? क्यों टाइम बर्बाद करते हैं? सत्संग तो इंसान को बदलता है, बदलने का नाम है। झूठ से सत्य की ओर जो ले जाता है, पाप कर्मों से छुटा के धर्म की ओर ले जाता है, तुम्हें नरकों से निकाल के जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करवाता है, उस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। सत्संगों में आते हैं, दृष्टि और ही चीजों पर होती है। कौन क्या करता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन कहाँ जाता है, अरे उन चीजों से तुझे क्या मतलब? तुझे अपनी सोचता नहीं है, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़, आपा तो आदमी चिंता नहीं है, और दूसरी बातों में अपने आप को बर्बाद कर लेता है। उनका पाप अपने आप ऊपर डालता रहा, हाथी की तरह से। हाथी नहा धो के आएगा और उसमें क्या करेगा? मिट्टी उठाएगा और अपने शरीर पे मिट्टी फेंक लेगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि सब जीव ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ अव्वल दर्जे के होते हैं कि गुरु की शरण में आने के बाद में कभी पलट के देखते ही नहीं। ये मन से होती है, दिखावटीपने की बातें नहीं होती। गुजारा करने के लिए तो कोई भूखा नंगा जिसका कोई सहारा नहीं होता, वो भी 2 रोटी खाने के लिए सोचता है कि मैं आश्रम का सहारा ले लूं, झूठा सच्चा नाम ले लिया, लेकिन नाम उनका क्या मायने रखता है? कल को वो दूसरी जगह भी जाके थोड़ा उससे अच्छा उसको खाने पीने को मिलेगा, वहां कह देगा मैं आपसे नाम ले लूंगा। बहुत ऐसे जीव फिरते हैं। जो संतों के पास अपने पवित्र हृदय को लेके जाएगा, अपने मन में से पाप निकाल के और स्वच्छ विचारों से शरण लेगा, उसी जीव का कल्याण होगा। नहीं तो कितने ही जीव भटकते फिरते हैं। संतों का नाम की शरण होगी, मैं कहता हूं उनके आचार उनको छेड़ के देखो तो उनके अंदर भट्ठी की तरह से अंगार निकलते हैं। ये चीज तो दुर्जन की बात है, दुर्जनों की बात है। उनकी जबान कर्कश है, तीर की भांति उनकी जबान के तीर निकलते हैं, लेकिन संतों पर उनका असर नहीं होता इन चीजों का। ये मैं बताऊं, संत तो समुद्र के समान होते हैं, और आकाशीय बिजली अगर समुद्र में गिर गई तो किस चीज को जलाएगी? वो किस चीज को जलाएगी? जलाने वाली चीज ही नहीं है, वो तो उसको भी बुझा देगी। इसलिए संतों की शरण जो ले लेता है तो संतों के गुण भी उसमें आने चाहिए, संतों की शिक्षा का असर भी होना चाहिए। संतों की शिक्षा का असर ही नहीं है, फिर क्या फायदा है नाम लेने का, टाइम बर्बाद करने का? नाम में कमी नहीं, गुरु में कमी नहीं। अगर गुरु में कमी है तो रहने दो। एक आदमी अगर
सामान देता है किसी दुकान से, सभी सामान उससे मिलते हैं, उस सामान में रस अलग अलग है। दुकान वाला अगर कहे कोई कि ये तो ये खाता है वो खाता है, मैं इससे नहीं ना ले तो ना ले, लेकिन ये चीज़ देख के वो चीज़ देता है, वो चीज़ तेरा हित करता है। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई इलाज करेगी, उस दवाई का सेवन करो। जो गुरु तुम्हें ज्ञान बांटता है उसे ज्ञान को लेके तुम उसको सेवन करो उसका, और अच्छी तरह से नियम के मुताबिक तुम लेते रहोगे, तुम्हारे रोग का नाश होगा और वो तुम्हारा इलाज करेगी। इसी प्रकार से गुरु का वचन इस जीव का कल्याण करता है। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास, पूरे श्रद्धा, यकीन के साथ जो गुरु की शरण में जाता है, वो जीव धन्य इसीलिए होता है, इसीलिए उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तिनके पद वंदन करूं, पल पल चरणन ध्यान, दया करी गुरु देव ने, दीनी चरणन ठोर, ताही में मन रम रहा, अनत करत नहीं दौड़, एक आस विश्वास है, चरण छोड़ नहीं जाए, बूढ़त आप बचावहीं, दृढ़ गही पकड़ी बांग, साहिब तेरी साहिबी, क्या जानू मति मन, गुरु मेहर के फेर से, कहर कटे फर फन, तासे गुरु सिर मोर है, पलक बिसारूं नाय, साहेब अपनी ठोड़ है, गुरु बिन नाही निभाय। दुविधा को कर दूर, धनी को सेव रे, तेरी पड़ी भंवर में नाव, सूरत से सेव रे, दुविधा को कर दूर, धनी को सेव रे, तेरी पड़ी भंवर में नाव, सूरत से खेव रे, सुमर सुमर गुरु नाम चिरंजीव जीव रे, नाम खांड बिन मोल घोल कर पीव रे, नाम खांड बिन मोल घोल
को कर दूर धनी को सेव रे तेरी पड़ी भंवर में नाव सूरत से खेव रे तेरी पड़ी भंवर में नाव सूरत से खेव रे काया में नहीं नाम गुरु के हेत का काया में नहीं नाम गुरु के हेत का बिना नाम बेकाम मटीला रेत का बिना नाम काम मटीला रेत का दुविधा को कर दूर धनी को सेव रे तेरी पड़ी भंवर में नाव सूरत से खेव रे तेरी पड़ी भंवर में नाव सूरत से खेव रे ऊंचे बैठ कचहरी न्याव चुकावते ऊंचे बैठ कचहरी न्याव चुकावते दे माटी मिल गए नजर नहीं आवते ते माटी मिल गए नजर नहीं आवते दुविधा को कर दूर धनी को सेव रे तेरी पड़ी भंवर में नाव सूरत से खेव रे तेरी पड़ी भंवर में नाव सूरत से खेव रे तू माया धन धाम एक नहीं भूल रे तू माया धन धाम देख नहीं भूल रे दीनाचार का रंग मिलेगा धूल रे दीनाचार का रंग मिलेगा धूल रे
दुविधा को कर दूर धनी को सेव रे तेरी पड़ी भव नाव सूरत से खेव रे तेरी पड़ी भंवर नाव सूरत से खेव रे बार बार नहीं देह बार बार नर देह नहीं सुन वीर रे बार बार नर देह नहीं सुन वीर रे चेत सके तो चेत कहे कबीर रे चेत सके तो चेत कहे कबीर रे दुविधा को कर दूर धनी को सेव रे तेरी पड़ी भंवर में अब सूरत से खेव रे तेरी पड़ी भंवर में अब सूरत से खेव रे राधा स्वामी नाम अनामी सतपुरुष ने सब भेद कहा संशय सोग रोग सब काटे नहीं काल का खेद रहा मन का तिमिर मिटा दिया सब ही ऐसी अपरम पार दया दास कंवर कह गुरु सेवा लग जीव आपने धाम गया सूरत तो हृदय नाम संभार सूरत तो हृदय नाम संभार